वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत प्यारा सा ये सॉक्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, आज मैं इसी को बनाना सिखा रही हूँ। बैक साइड से नीचे से ये ऐसे बनी है, ये देखिए। और बहुत इजी डिज़ाइन है ये। इसी को बनाना सिखा रही हूँ। ऊपर मैंने ये क्रोशेट से थोड़ा वर्क किया है और ये मैंने 5 नंबर जिनके पैर का साइज़ है उनके लिए बनाई है। तो इसी को बनाना सिखा रही हूँ। इसे बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने 60 फंदे डाल लेने हैं। 60 फंदे डाल लेने के बाद आपने 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधे सीधे बुननी है। सीधे सीधे बुनने के बाद हमारा राइट साइड से ये 2 लाइनें ऐसी बनेगी 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद। और अब हमने उल्टी सिलाई से 4 सिलाइयाँ बना लेने के बाद हमने एक सिलाई उस तरफ से सीधी बुनी है और हम उल्टी तरफ से इस डिज़ाइन को डालना शुरू करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये रोंग साइड से शुरू होगा। पहला फंदा हमने रेड कलर से उल्टा उल्टा बुन लेना है। अगला फंदा हमने स्लिप कर लेना है ऐसे, और उससे अगले वाला फंदा हमने फिर से रेड कलर के धागे से उल्टा बुन लेना है। अगला फंदा स्लिप करना है और इस वाले धागे को हम ऐसे साथ में ही ले लेंगे। या तो आप गांठ बांध लीजिए, जब भी आप धागा यहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे आपने यहाँ पे गांठ बांध लेनी है, या फिर ऐसे ही अगर आप साथ में ले चलोगे इस धागे को तो फिर ये नहीं खुलता। तो ऐसे ही हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक उल्टा बुनना है और एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है। डिज़ाइन हमारा जो उल्टी तरफ से शुरू होगा, तो ये हमारी फर्स्ट रो है उल्टी तरफ से डिज़ाइन की। तो ऐसे ही करते हुए हमने सारे फंदे पहली रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा स्लिप करना है, एक उल्टा बुनना है, एक स्लिप करना है, एक उल्टा बुनना है। तो मैं ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ से अब एक फंदा बुन के एक स्लिप करके हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है। राइट साइड से हमने ये सेकंड कलर जो हमारा रेड कलर हमने शुरू कर रखा है डिज़ाइन डालने के लिए, इससे अब हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देने हैं। सेकेंडरी कलर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। तो ये डिज़ाइन इतना सा ही है, ये 2 रो का डिज़ाइन है। तो मैं ये सेकंड रो भी बुन लेती हूँ उल्टे उल्टे, फिर दिखाती हूँ आपको। सेकंड रो भी डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसे बन के आया है। अब हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से फिर से ये जो प्राइमरी कलर है इससे हमने उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद अगली सिलाई हमने सीधी बुननी है। उसके बाद आपने फिर से कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करके फिर ये जो जैसे ये 2 आपको लाइनें मैंने डिज़ाइन की बताई हैं, तो यही सेम हमने कलर चेंज करने के बाद बनाना है। और उसके बाद फिर 2 सिलाइयों का ही हमने इस वाले धागे से हमने 2 सिलाइयों का गैप देना है, एक सीधी एक उल्टी। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये 2 सिलाइयों का गैप है। तो और ये डिज़ाइन देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है, जैसे रेडीमेड स्वेटर पे देखते हैं आप डिज़ाइन, वो कुछ उस तरीके से है, रेडीमेड लुक देता है ये। तो आपने अब ऐसे बुनते हुए ये मैंने बना रखी हैं घटाई डालने से पहले डिज़ाइन जो डालनी है लाइनें 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये 6 कंप्लीट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे फंदे घटाने हैं, 8 8 फंदे दोनों तरफ से हम घटाएंगे। तो मैं 8 डिज़ाइन लाइनें जो कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी आपको यहाँ तक पहुँच के। ठीक है, ये देखिए हमारा ये जितना हमने बड़ा रखना था ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसके बराबर 1 2 3 4 5 6 रो मैंने इसकी भी कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 रो हमने ये डिज़ाइन जो डाला था। आपको अगर लगता है कि ये कम होगा तो आप एक रो और बना सकते हो, क्योंकि ये मैंने अपने पैर के हिसाब से बनाया है तो मेरे लिए इतना ये काफ़ी है। तो अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ये चीज़ बनेगी ये ऐसे हम फोल्ड करेंगे, तो ऐसे हमने फोल्ड किया ऐसे, तो ये चीज़ इसके अंदर हमारा पैर आ जाना चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से देखना है। तो ये मैंने अपने पैर के हिसाब से देखा था, मेरा पैर थोड़ा पतला है तो फिर उस हिसाब से मैंने, मेरे लिए ये काफ़ी है। तो अगर कम लग रहा है तो एक डिज़ाइन आप रेड कलर की एक रो आप डाल सकते हो। और अब देखिए, अब हमने दोनों तरफ से 8 8 फंदे कम करने हैं। पहला फंदा बुन लिया, दूसरा भी बुन लेंगे और जो पीछे वाला है इसको हम ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक कम हो गया,
2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ये 8 फंदे कम कर लिए हैं। अब हमने ये बाकी के फंदे पूरे सारे सीधे ही बुन लेने हैं। उस तरफ से आते हुए फिर हमने 8 फंदे कम करने हैं। तो मैं ये सीधा सीधा बुन के उस तरफ तक पहुंचती हूँ, फिर बताती हूँ उस तरफ से भी कैसे कम करने हैं। ठीक, ये रो हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये उल्टी तरफ से भी 8 फंदे कम कर देने हैं। पहले हमने सीधी तरफ से कम किए हैं सीधा बुनते हुए, अब हम उल्टा बुनते हुए 8 फंदे कम कर देंगे। तो अब हमने पीछे से ऐसे उठाना है, यहाँ से पीछे से उठाएंगे फंदे को, ऐसे निकाल देंगे। अगला फंदा बुन लेंगे, पीछे से उठाएंगे ऐसे। आप ऐसे भी बुन सकते हो, जैसे ये दोनों को ऐसे भी आप कम कर सकते हो। 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7। आप ऐसे भी घटा सकते हो, जैसे मैंने बताया पीछे से उठा के गिराना फंदे को बुन के। तो वैसे भी 8 फंदे हमने इस तरफ से कम कर लिए हैं। अब हमने यहाँ से, अब हमारा फिर से ऐसे ये फंदे कम करने के बाद ये हमने दोनों तरफ से हमारे कम हुए हैं, ये हमने सिलाई करी हुई है। अब हमने इस जो फंदे बचे हैं इसके ऊपर फिर से ये डिज़ाइन डालना शुरू करना है। तो अब हमने फिर से ये रेड कलर लगा लेना है। यहाँ पे मैंने धागा काट के फिर लगाया है यहाँ पे रेड कलर का धागा। जैसे पहले हमने डिज़ाइन डाला ही है कि एक हमने रेड कलर के धागे से बुनना है, रोंग साइड से लगाया है ये। तो एक हमने स्लिप करना है, एक बुनना है, फिर से हमने वही जो नीचे बनाया है सेम डिज़ाइन को रिपीट करना है। और आपको पता ही है ये रोंग साइड से ये सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट करनी है। एक बुनना है, एक स्लिप करना है, और दूसरी तरफ सीधी तरफ जाके इस वाले धागे से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देने हैं। बस ऐसे ही हमने अब जब हमारे ये यहाँ से हमारा शुरू हुआ रेड कलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन हमने डालने हैं। 8 हमारी रो होनी चाहिए डिज़ाइन की। उसके बाद फिर हमने अंगूठा और पंजा निकालना है। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। हमने जितनी लेंथ इसकी रखनी थी, लंबा रखना था जितना, हमने उतना रख लिया है। आपको यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो हमने इस डिज़ाइन की डाली। उसके बाद हमने 8 फंदे दोनों तरफ कम किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो फंदे बीच में रहे हैं उन्हें हमने सेम डिज़ाइन जैसे नीचे डाला है ऐसे ही डालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने रो डिज़ाइन की। और 8 मतलब बीच बीच में 2 रो का ये गैप है, 2 रो की ये डिज़ाइन है। तो इसकी लेंथ देख लीजिए आप एक बार। ये हमारी हमने थोड़ा खींच के नाप लेना, ऐसे नाप लेंगे तो ये 5 इंच है। अगर खींच के लेंगे थोड़ा सा तो ये 5.5 इंच के करीब है। तो वो ऊपर से हमने अभी बुनना है अंगूठा और इसका पंजा निकालना है। तो अब हम इसे ऐसे रख लेंगे, दूसरा पैर हमने ये ऐसे रख लिया। तो अब हमने इस तरफ रखना है अंगूठा। यहाँ से हमने 14 फंदे लेके उन्हें सीधा सीधा बुनते हुए 12 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो ये देखिए, अब हमने दूसरे जो ये धागे हैं इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम काट देंगे। तो खाली ये हमारा क्रीम कलर के धागे से अब हम बुनेंगे। सीधा उल्टा बुनते हुए हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हमारी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे रखेंगे हम अंगूठे के लिए। और यहीं से हम पीछे को मुड़ जाएंगे और इन फंदों को अब हम बुनते हुए ऊपर सीधा उल्टा बुनते हुए 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। यहीं से मुड़ जाएंगे। पंजा हम फिर अगली बार इसको कंप्लीट करने के बाद धागा काट के हम पंजा बनाने के लिए लगा के फिर उस तरफ भी हम बुनेंगे। तो ऐसे ही हमने सीधा उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है, इन्हीं 14 फंदों को सीधी तरफ से सीधा बुनना है और 12 सिलाइयाँ डाल लेनी है। तो मैं ये 12 सिलाइयाँ डाल के फिर बताती हूँ कि ऊपर कैसे बंद करना है। ये 12 सिलाइयाँ मैंने सीधे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर ली हैं। सीधी तरफ से सीधे बुने हैं, उल्टी तरफ से उल्टे बुने हैं। अब हमने घटाने हैं यहाँ पे फंदे। तो एक फंदा हमने बुन लिया है, स्लिप कर लो चाहे बुन लो पहले वाला। तो अब 2 का 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगला बुन लेंगे, फिर 2 का 1 ऐसे।
अगला बुन लेंगे, उसके बाद 2 का 1 बना देंगे। आगे 2 फंदे रहते हैं, इन्हें हम दोनों को बुन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रो पे फिर हमने पहला फंदा बुन लिया, आगे 2 फंदों का 1 कर देंगे, 1 बुन लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, उल्टी तरफ से भी। ये हमारे फंदे घट गए हैं। अब हमने सारे फंदों को एक साथ घटा देना है। ऐसे ये वाला फंदा उठा के पहले वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। सारे फंदों को ऐसे ही हमने ऐसे इसके ऊपर से निकाल देना है। अब ये लास्ट का फंदा रहा है, इसे बुन के और इस वाले धागे को थोड़ा सा हमने सिलाई के लिए रख के, अंगूठे के लिए इतना काफ़ी होगा, और इस वाले धागे को इस वाले धागे में से निकाल के ऐसे गांठ से लगा देनी। तो ये हमारा अंगूठा बन के कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम सिल लेंगे इसको। ठीक है, अब हमने इस तरफ धागा जोड़ना है। अब हमने पंजा बनाना है। इन फंदों में धागा जोड़ लेंगे, सीधी तरफ से जुड़ेगा धागा और सीधे सीधे बुनते हुए 2 सिलाइयाँ डालनी है हमने। पहले ये सीधी सिलाई, इसके बाद इस वाले धागे को ऐसे साथ में ले लेंगे, उल्टी सिलाई, इसके बाद उल्टी सिलाई। गांठ नहीं लगाइए इसलिए धागा ये साथ में ही हम ले लेंगे। तो ये सिलाई सीधी बुनने के बाद, उसके बाद अगली सिलाई उल्टी बुनने के बाद जब तीसरी सिलाई आएगी तब बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और तीसरी भी मैंने थोड़ी सी बुन ली हैं फंदे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये टोटल हमारे 30 फंदे हैं। 14 हम इस तरफ रख लेंगे। ये 2 सेंटर के जो हैं इन्हें 2 का हम ऐसे 1 बना देंगे। जो ये फंदे होते हैं उसके हमने आधा कर लेना है। आधे हमने इस तरफ रख लिए हैं 14 फंदे, जो 2 फंदे हैं बीच में 14 इस तरफ रखे हैं। 2 4 6 8 10 12 14, 2 बीच वाले 2 फंदों का हमने ऐसे 1 बना दिया है। अब फिर ये आगे के फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी बुन लेनी है। उल्टी में कुछ भी घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना है। सीधी तरफ से ही हमने फंदे घटाने हैं। सीधी तरफ आ जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले हमारे 14 फंदे थे, अब हमारे ये 13 हैं। 2 4 6 8 10 12, ये 13 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 13 इस तरफ। अब ये 3 फंदे जो हैं इन्हें ऐसे, एक ये फंदा ऐसे उठा लेंगे, इसको भी ऐसे पीछे से उठा लेंगे। दोनों को उठा के हम ऐसे बुन देंगे। बुनने के बाद ये बीच वाला जो फंदा है इसे उठा के इसके ऊपर ऐसे निडल में डाल के इसको ऊपर से निकाल देंगे ऐसे। ये अब हमारा 3 फंदों का 1 फंदा बन गया है। आगे के फंदे हमने सीधे ही बुन देने हैं। तो जैसे अब 3 फंदों का 1 बनाया है, ऐसे ही बनाते हुए हमने घटाई डालनी है। फिर मैं थोड़ी सी घटाई डाल लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ।
पहले 14 थे, 13 के बाद 3 फंदों का एक किया है। फिर अब अगली रो हमने उल्टी बुन लेनी है। सीधी रो में आके 12 फंदे रख के इस तरफ भी 12 होंगे और बीच में जो 3 फंदे होंगे उनको जैसे अभी मैंने बताया है इस तरीके से आपने एक यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से सीधा बुन के ये बीच वाला फिर बाद में ऊपर से निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया ही है। तो मैं कटाई डाल लेती हूँ और कुछ सिलाइयाँ फिर बताती हूँ आपको ऊपर क्या करना है। देखिए हमने कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने 9 कटाइयाँ डाली हैं, तो 8 हमारे फंदे ये हैं, 8 ये हैं। अब हम इन्हीं फंदों को ऐसे निडल दोनों को ऐसे मोड़ लेंगे उल्टी तरफ को, और इन सारे फंदों को अब हम घटा देंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि ये कैसे घटाने हैं। 2 फंदे दोनों निडल पे से एक एक फंदा लेके हमने सीधा बुनना है, तो ऐसे निडल के ऊपर से उतार देने हैं फंदे और इसे थोड़ा सा कस लेना है। ठीक है, अब फिर अगला इस निडल से लेंगे एक फंदा, एक इस निडल से, दोनों को सीधा बुन देंगे और अब पीछे वाला हमने उठा के ऐसे कर लेना है। कम हो जाएगा एक फंदा, दोनों फंदों को बुन लिया है। अब पीछे वाला उठा के ऐसे नीचे गिरा देंगे। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक हम उस तरफ से लेंगे, दोनों को सीधा बुन लेंगे। आप ऐसे घटा सकते हैं आपको अगर इजी लगता है, नहीं तो आप पूरे फंदे वैसे भी घटा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नीचे घटाई डालनी बताई थी वैसे भी आप घटा सकते हो। वैसे ही घटाती हूँ तो फिर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप सारे फंदे वैसे ही घटा सकते हो। एक हमने यहाँ से लेना है, एक वहाँ से, दोनों निडल के ऊपर से, और इन फंदों को निकाल देंगे, इस वाले फंदे को। ठीक है, ये निडल के अंदर से निकल गया है ऐसे। तो एक हमने हमारी इस निडल में था, ये एक उस निडल में था, दोनों को ऐसे हमने उठा के बुन लेना है। निडल के ऊपर से निकल गए फंदे, एक इस तरफ का था, एक उस तरफ का उठा के मैंने दोनों को बुन लिया है और इसको ऊपर से निकाल दिया है। ये लास्ट का फंदा जो बचा है इसे भी हम ऐसे ही बुन लेंगे और ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम धागा छोड़ लेंगे सिलाई के लिए और इसे अब हम, तो ये हमारा पंजाबी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए सॉक्स बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इन्हें उल्टा कर लेना है ऐसे और उल्टा करके सिलाई कर देनी है। ठीक है, तो एक बार मैं सिलाई करना बता देती हूँ आपको। ये अंगूठा है, अंगूठे से सिलाई शुरू कर लेते हैं हम। उल्टी तरफ से हमने सिलना है, ऐसे कर लेंगे उल्टी तरफ को बराबर बराबर रख के इसको। बस हमने सारे फंदे अब सिलाई कर देने हैं। यहाँ से उठाएंगे धागा, यहाँ पे था ही तो हमने उसी में धागा डाल लिया है, उसी में निडल में, उसी धागे को निडल पे डाल लिया है। और अब हमने एक जो हमें वहाँ से दिखाई दे रही है चेन सी, वहाँ से चेन उठानी है। एक हमारी इस तरफ चेन है ये, तो ये उठानी है हमने ऐसे, ये उठा ली, उस तरफ से भी उठा ली और ऐसे सिल दिया। यहाँ पे जो हमारा है इसे जो डिज़ाइन ग्रीन कलर का, इसको हमने ऐसे बराबर रख लेना है ताकि जो आगे पीछे ना सिलाई हो। बस एक चेन हमने यहाँ से उठानी है, एक उस तरफ से उठा के ऐसे सिल देना है। बहुत इजी तरीका है ये सिलने का सॉक्स को। ऐसे ही सिलते हुए आपने इसका पंजा भी कंप्लीट करना है और बैक साइड से भी। ये देखिए यहाँ से सिल लिया हमने। अब हमने यहाँ ये पंजा है हमारा, पंजा भी ये निडल इस यहीं से धागा इसको डाल के हमने यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है। ये इसको अंगूठे को छोड़ देना यहीं पे। अब हमने यहाँ से शुरू करना है, निडल में धागा डाल लेना है और यहाँ से सिलते हुए हमने यहाँ तक आना है, ये वाली चीज़। और उसके बाद हमने इसको भी सिल देना है, ऐसे सिलते हुए आना है ऊपर तक। ठीक है, इसे नहीं सिलना है हमने, इसको छोड़ देना है और ये बैक साइड है, इसे सिलना है। तो जैसे मैंने बताया आपको ऐसे मैं सिल लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको ऊपर कैसे बनाना है। सॉक्स मैंने सिल ली है, कंप्लीट हो गई है सिल के, ये देखिए बैक साइड से। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये क्रोशिया से बता देती हूँ। ऊपर का थोड़ा सा मैंने ये डबल क्रोशिया करते हुए किनारी बनाई है, तो ये थोड़ी सी मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे बनाई है। यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, सिला है। यहाँ से हम ये ऐसे इसी में डाल के एक बार फिर से अच्छे से ये नोट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2, और इसी होल में जाके हमने डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गया, ये
3 4 ये 5, एक ही उसमें हमने 5 बार करना है डबल क्रोशिया। अब हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे नाप लेंगे और उससे आगे वाले उसमें जाके सिंगल क्रोशिया कर लिया, 1 2 चेन ले ली और इसी होल में जाके हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 हो गए, 3 4 ये 5, फिर से ऐसे नाप लेंगे, ऐसे यहाँ आया तो यहाँ पे हम डाल लेंगे क्रोशिया, 2 चेन लेंगे और इसी होल में फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये चेन हो गई हमारी एक, ये भी डबल क्रोशिया में काउंट हो गई। 2 ये 3 4 ये 5। तो ये पूरा राउंड मैं ऐसे ही बनाते हुए, ये किनारी से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि ये हमने कंप्लीट कर ली है किनारी बना के। अब हमने ये लास्ट में यहाँ पे बनाना शुरू किया था, वहीं पे डाल के क्रोशिया स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। और अब बस इस धागे को हम काट देंगे। पक्के करके गांठ लगा देंगे और इसको अंदर को हाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा ये सॉक्स बन के तैयार हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें हम काट देंगे, जो बाहर दिख रहे हैं इनको भी हम अंदर को कर देंगे। ठीक है, सॉक्स हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो एक बार मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। ये देखो दोनों पैर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, एक बार पहन के भी बताऊंगी मैं आपको। देखिए, ये मेरे पैर का साइज़ 5 नंबर है, तो ये मुझे देखो बिल्कुल सही आई है, बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी आई है इसकी। तो आप जिसका भी पैर का 5 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, कोई भी बनाइए। बस जैसे जो मैंने फंदे बताए हैं, अगर 4 नंबर बना रहे थोड़े फंदे कम कर लेने हैं आपने। और ये जो चीज़ हमने बनाई है, तो ये आपको अगर चाहिए कि थोड़ा और हम लंबा बनाएं, तो ये आप जैसे मैंने 60 फंदे डाले हैं, तो आप 70 फंदे डाल के इस चीज़ को आप ऊपर तक कर सकते हो। कम करना है तो आप कम कर सकते हो। और ये बिल्कुल मुझे सही आई है। आपको अगर 5 6 नंबर बनाना है तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर बन के आई है ये सॉक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिज़ाइन सॉक्स का अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा आज का डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।